उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि अगर साथियों ने कुछ क्वेश्चंस किए, कोई कमेंट्स किए, कुछ ऐड ऑन किया तो ठीक, वरना फिर हम आपके साथ ही कंटिन्यू करेंगे। एंड वी विल ट्राई कि हम इसको 1 घंटे तक, अगर आपके पास टाइम हो तो हम ज्यादा भी जा सकते हैं, वरना हम उमूमन 1 घंटे तक एक सेशन करते हैं। सो ओवर टू राबिया। आबिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। इट्स सो ऑनर टू बी पार्ट ऑफ द डिस्कशन। आज की इस कन्वर्सेशन के लिए मुझे इनवाइट करने का, और थैंक यू, आपने इतना डिटेल्ड इन लाइक इंट्रोडक्शन, आई एम नॉट लाइक डूइंग दैट मच, लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच। जब हम डिसेबिलिटी राइट्स की बात करते हैं और इंक्लूजन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, स्पेशली जब हम 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म में भी देख रहे हैं कि इंक्लूजन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड के ऊपर बात करना चाहूंगी कि पाकिस्तान में हम 10 से 15% लोगों की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। उसमें से भी 50% जो है वो वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटी है, और 80% ऑफ देम आर इन द रूरल एरियाज, के जहाँ पे देहात से हैं और बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है उनके पास एजुकेशन की, हेल्थ की, किसी भी चीजों तक पहुंचने के लिए उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और स्पेशली वुमेन विद डिसेबिलिटी का मैं ये कहूंगी कि वो डबल या उससे भी ज्यादा ट्रिपल डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है डिसेबिलिटी को लेकर। सबसे पहले तो लोग ये समझते हैं कि ये अल्लाह लोग हैं, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन वाले एनवायरनमेंट में रखना चाहिए, जिसकी वजह से वो हमारी सोसाइटी से एक्सक्लूड हो जाते हैं, कोई भी उनसे बात नहीं करना चाहता। उनके लिए सिर्फ यही होता है कि रिस्ट्रिक्टेड एक कन्वर्सेशन होती है कि हमारे लिए दुआ करना। जो सेकेंड एक्सट्रीम है वो ये समझते हैं कि ये गुनाहों की सजा है, हमारे पेरेंट्स ने या कुछ लोगों ने कुछ गलत किया होगा जिसकी वजह से डिसेबल्ड है। तो इन दोनों एक्सट्रीम की वजह से पर्सन विद डिसेबिलिटीज हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है। अगर नजर आते भी हैं तो फैमिलीज या तो भीख मांगने के लिए या उनको ओवर प्रोटेक्शन करती हैं। तो ये दोनों चीजों की वजह से बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे। हमने जब डिसेबिलिटी पे काम शुरू किया तो इसके ऊपर थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की गई कि डिसेबल पर्सन्स को चैरिटी नहीं चाहिए, बल्कि उनको डिफरेंट अप्रोच की जरूरत है कि हम उनको सोसाइटी में इक्वल ह्यूमन बींग्स के तौर पे कंसीडर करें। तो एक छोटी सी डिफरेंट एफर्ट हुई, काम हुआ, फिर उसके ऊपर मेडिकल पर्सपेक्टिव आ गया कि आप डिसेबल पर्सन को जब तक ठीक नहीं करेंगे वो हमारे माशरे का हिस्सा नहीं बन सकते। हम जहां भी जाते थे, खासतौर पे मैं या मेरी और जितनी भी वुमेन विद डिसेबिलिटीज थी, तो लोग कहते थे आपने इलाज नहीं करवाया, कभी डॉक्टर के पास नहीं गई, ठीक हो रहे? इस तरह के सवालात हर रोज हमारी लाइफ में हजारों दफा सुनने को मिलते थे। लेकिन फिर हमने कहा कि मेडिकल कोई हल नहीं है, क्योंकि आप कब तक डिसेबल पर्सन्स को हॉस्पिटल्स में ठीक करने के लिए लैब में रखेंगे, बल्कि आपको चाहिए कि उनको एज अ इंसान और ह्यूमन बीइंग जैसे हैं उस तरह कंसीडर करने की जरूरत है। और इस पे एक सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट था वो था सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी, जिस पर हमने काम किया कि आप डिसेबल पर्सन्स को ना तो चैरिटी की जरूरत है, ना उनको मेडिकल सपोर्ट की जरूरत है, उनको सोसाइटी को चेंज करने की जरूरत है ताकि हम उनको इंक्लूड कर सकें। और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो हम सब लोगों को लगती है, वो जो हम यूज करते हैं अक्सर अपनी कन्वर्सेशन में, कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन तख्लीक बनाया है, उसके अंदर कोई कमी नहीं हो सकती है। लेकिन ये मुआशरा हमने बनाया है, बिल्डिंग्स हमने बनाई हैं, एटीट्यूड्स हमारे हैं, हमने गलती की है मुआशरे को बनाने में। तो अगर उसको ठीक करने की कोशिश करें तो वो ज्यादा अच्छा हो सकता है, ताकि हम सबके लिए इनेबलिंग इन्वायरमेंट दे। तो इस कॉन्सेप्ट से मैंने अपना काम बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर शुरू किया, क्योंकि मुझे ये लगा कि जब तक हम डिसेबिलिटी को उसी चैरिटी मेडिकल पर्सपेक्टिव में देखते रहेंगे, चेंज नहीं आएगी। और सोशल पर्सपेक्टिव की एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि आप चेयर
बनाते हैं उसके साथ अगर व्हील्स लगा दे तो हर कोई मूव कर सकता है। स्टेयर्स बनाते हैं, अगर लिफ्ट बना दें तो सब ऊपर आ सकते हैं। ये नहीं है कि वो बेचारे बात नहीं कर सकते तो उनके लिए साइन लैंग्वेज है, या ऊपर नहीं आ सकते तो वो बेचारे डिसेबल्ड हैं, हमें हेल्प की जरूरत है। हालांकि सोसाइटी को अगर चेंज करें तो सब इक्वली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस पर्सपेक्टिव पे बात हम लोग करते थे, लेकिन उससे थोड़ा सा चैलेंज ये आया कि जो वॉलंटरीली काम करना चाहता था डिसेबिलिटी पे, उसने सोशल पर्सपेक्टिव को अडॉप्ट कर लिया, और जिसके पास टाइम नहीं था, जो काम नहीं करना चाहता था, वो अगेन साइलेंट क्वाइट ऑन द डिसेबिलिटी राइट्स। तो अभी तक जो पर्सपेक्टिव था उसको चेंज करने में टाइम लग गया था, लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा कि जेंडर एंड डिसेबिलिटी दोनों मूवमेंट्स के अंदर डिसेबिलिटी और वुमेन विद डिसेबिलिटीज को लीडरशिप रोल नहीं दिया गया। कहीं पे भी वुमेन विद डिसेबिलिटीज की अपनी लाइफ के बारे में बात नहीं हो रही थी। बचपन से लेकर बड़े होने तक वुमेन विद डिसेबिलिटीज को हमेशा यही कहा जाता था कि अब शादी नहीं हो सकती। ये पर्सपेक्टिव बहुत कॉमन है कि उनकी शादी नहीं होगी। अगर शादी नहीं हो रही तो घर में उनसे जेंडर बेस्ड वायलेंस या सेक्सुअल राइट्स के ऊपर उनसे कन्वर्सेशंस नहीं की जाती थी। घर में किसी और की भी, सॉरी, किसी, आई थिंक इट्स I'll समबडी, mute. I will mute. ओके। सो अगर वो घर में किसी और के बारे में भी बात कर रहे होते थे तो उसमें भी वुमेन विद डिसेबिलिटीज को कन्वर्सेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता था। और उसका रीजन ये हुआ, उसका जो सबसे बड़ा चैलेंज था, सॉरी, कि उनको पता ही नहीं होता था कि जेंडर बेस्ड वायलेंस या सेक्सुअल हैरेसमेंट है क्या और क्यों हो रही है। और इसकी वजह से साइलेंटली वुमेन विद डिसेबिलिटीज के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट और जेंडर बेस्ड वायलेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। अभी जब हमने रिसर्च की और उसमें वुमेन विद डिसेबिलिटीज से कन्वर्सेशन की विद द सपोर्ट ऑफ द यूएनएफपीए, हमने थोड़ी सी कन्वर्सेशन स्टार्ट की कि पाकिस्तान में जेंडर बेस्ड वायलेंस को अभी तक एड्रेस नहीं किया जा रहा, कोई उस पर बात करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं एक तो हम इतनी मुश्किल से वुमेन विद डिसेबिलिटीज को घरों से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, और आप अगर जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करेंगे तो दिस विल ऐड डिस्क्रिमिनेशन और ज्यादा चैलेंजेस। लेकिन इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी था। एक रिसर्च के अंदर हमें पता चला कि जो नॉन डिसेबल्ड वुमेन है उनसे 4 टाइम ज्यादा जो है वो वुमेन विद डिसेबिलिटी सेक्सुअल हैरेसमेंट और जेंडर बेस्ड वायलेंस फेस करती हैं। और विद इन द फैमिलीज, घरों के अंदर आपके अपने रिलेटिव्स, अपने लोग जो हैं वो उनको हैरास कर रहे हैं। और इस स्टडी के रिस्पेक्ट में हमने कुछ और स्टेक होल्डर से कन्वर्सेशंस की, तो हमें ये पता चला कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं दे आर नॉट एक्सेसिबल। अगर कोई खातून के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, वो पुलिस डिपार्टमेंट में जाके बात करना चाहती है तो वो डेफ है, साइन लैंग्वेज नहीं आती, व्हील चेयर पे है तो व्हील चेयर पुलिस डिपार्टमेंट में अंदर नहीं जा सकती। तो इस सारी चैलेंजेस को देखते हुए हमें ये मतलब पूरा जो कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर बहुत ज्यादा एड्रेस करने की जरूरत थी कि हम एक्सेसिबल पाथवेज क्रिएट करें, एक्सेसिबल रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, और उन डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग की जाए कि डिसेबिलिटी को आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वुमेन विद डिसेबिलिटीज की जो चैलेंज जेंडर बेस्ड वायलेंस से रिलेटेड उसको हम एड्रेस कैसे कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग हेल्पलाइंस हैं वो एक्सेसिबल नहीं है डेफ लोगों के लिए, एंड दे वर वेरी कोऑपरेटिव। इट वाज नॉट कि गवर्नमेंट करना नहीं चाहती, इट वाज लाइक कि आइडिया नहीं था कि कैसे किया जाए। तो उसके ऊपर हमारी थोड़ी सी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थ्रू द ट्रेनिंग्स, थ्रू द असेसमेंट, जो कि प्रॉपर असेसमेंट्स हमने की उन सर्विस प्रोवाइडर्स की कि हम देख सकें कि वहां पे हम वुमेन विद डिसेबिलिटीज की नीड्स को एड्रेस कैसे कर सकते हैं। और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट 3-4 चीजें थी जो कि सिर्फ जेंडर बेस्ड वायलेंस में नहीं बल्कि तमाम डिपार्टमेंट्स में काम करने की जरूरत है। नंबर 1 जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो है बैरियर्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर्स, कि आप कहीं पे भी जाएंगे, जरा सा भी एक स्टेप होगा तो व्हील चेयर अंदर नहीं जा सकती, मैन उठा के उसको अंदर करेंगे, और जिसकी वजह से आपके बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं कि वुमेन विद डिसेबिलिटीज को हरासमेंट और इन सब चीजों का डर होता है, जिसकी वजह से फैमिलीज
वुमेन विद डिसेबिलिटीज को घर से बाहर नहीं निकलने देती। सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज या बैरियर है जिसको फेस करना पड़ता है। नंबर 2, जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन बैरियर, कि कम्युनिकेट नहीं की जा रही, बात एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा। नंबर 3 जो सबसे बड़ा बैरियर है वो है हमारा एटीट्यूडनल बैरियर, कि लोग अस्तगफिरुल्लाह करेंगे या आपको देखकर एकदम से एक्सक्लूड करने की कोशिश करेंगे या सिर्फ फिजिकल अपीयरेंसेस पे फोकस करेंगे। तो इन सब चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है। नंबर 4 हमारा पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव बैरियर, कि पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन जब तक इस चीज की बात नहीं करेंगे वो चेंज हमारी बॉर्डर लेवल पे नहीं आ सकती। जैसे अभी मैंने बात की थी शुरू में कि हम थोड़ी थोड़ी इनिशिएटिव जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस लेती हैं, वी आर रियली थैंकफुल टू देम, लेकिन इट्स मैंडेटरी, क्योंकि ये राइट बेस्ड अप्रोच के अंदर आता है कि आपके पास यूएन कन्वेंशन मौजूद है ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमने 11 रेफरेंसेस दिए हैं डिसेबिलिटी के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेट कमिटमेंट है, पॉलिटिकल विल है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि फिर हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को भी इंक्लूड करें, उनके लिए पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन की बात करें। हमारे पास पाकिस्तान में जो है एक्ट के ऊपर काम हुआ, 2020 में पहला एक्ट है आईसीटी राइट्स ऑफ एक्ट, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए इंट्रोड्यूस हुआ। उसके अंदर ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव की बात की गई कि डिसेबिलिटी राइट्स सिर्फ कोटा तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है, जिसमें वुमेन विद डिसेबिलिटीज की सेक्सुअल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव राइट, एड्रेसिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। तो इन 4 बैरियर्स को हमने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एड्रेस करने की कोशिश की, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल था वो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का है। क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी अपने राइट्स के लिए खुद बात नहीं करेंगी या उनको सीट नहीं दी जाएगी टेबल पर, उस वक्त तक वो लोग बात हमारी कम्युनिकेट नहीं हो सकती। तो इन सारे प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि आप ट्विन ट्रैक को अप्रोच को जो है वो अडॉप्ट करें। ऑन वन हैंड वर्किंग क्लोजली विद द स्टेक होल्डर्स, जैसे आज एचआरडीएन ने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम शेयर कर सकें अपने एक्सपीरियंसेस को और उस माइंडसेट की बात कर सकें, ताकि हम वुमेन विद डिसेबिलिटीज को एड्रेस करें। और सेकंड जो उसके साथ साथ दूसरा अप्रोच है वो है कि मोबिलाइजिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, कि वो अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करें कॉन्फिडेंटली, क्योंकि डिसेबिलिटी कोई बुरी चीज नहीं है। द स्टिग्मा दैट इज अटैच्ड विद द डिसेबिलिटी, दैट्स अ बैड थिंग। क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं अगर वुमेन विद डिसेबिलिटी हूँ, आई यूज पावर व्हीलचेयर, तो मेरी व्हीलचेयर में भी एक्स्ट्रा स्पीड होती है ताकि मैं हर काम क्विकली कर सकूं। तो आई फील लाइक वेरी प्राउड ऑफ माई डिसेबिलिटी, कि ये मेरी आइडेंटिटी है। अगर आप डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डिफरेंटली एबल, स्पेशल पीपल, इस तरह की डाइवर्सिफाइड टर्म यूज करेंगे, तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जब हम डिसेबिलिटी राइट्स पे बात करते हैं और यूएन कन्वेंशन का रेफरेंस देते हैं, और जो नोटिफिकेशन कोर्ट ने अभी रिसेंटली दिया है उसके अकॉर्डिंगली पर्सन फर्स्ट एंड देन माई डिसेबिलिटीज, तो वुमेन विद डिसेबिलिटी। और जब इसको एक्सेप्ट करेंगे मेरी डाइवर्सिटी को, तो मेरे लिए काम भी होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस काम भी करेंगी। अभी जो हम सबसे एक और बड़ा चैलेंज है कि डेटा अवेलेबल नहीं है डिसेबिलिटी पे, और उसका भी रीजन ये है कि डिसेबल लोगों की आइडेंटिफिकेशन को लोग एक्सेप्ट नहीं करते। और जब आप सेंसस के लिए घर में जाते हैं तो वो कहते हैं डू यू हैव एनी क्रिपल्ड और डिसेबल्ड, तो वो मना कर देते हैं कि ये तो अल्लाह लोग हैं, ये तो बहुत लाइक स्पेशल पर्सन है, आप इनको डिसेबल कैसे कह सकते हैं। और फिर डेटा नहीं बनता हमारे पास, डेटा में आते ही नहीं है, वो पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग है पर्सन विद डिसेबिलिटी रिसेंट सेंसस में। और फिर उसकी वजह से पॉलिसीज नहीं बनती, उसकी वजह से हमारी डेटा बजट एलोकेशन
नहीं होती, कि पता ही नहीं है कि ये हैं कितने। जब हैं कितने, और फिर यही जब कन्वर्सेशन आती है, उसकी वजह से एक और जो बहुत बड़ा चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है वो डिजास्टर्स का है, कि डिजास्टर्स में कितने लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज को रेस्क्यू ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनको नहीं पता कि कितने परसेंट आ देयर। तो ये एक बहुत बड़ी कंसर्न है कि आप आइडेंटिटी को, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एक्सेप्ट करना, ताकि हम उनके डेटा पे, सेग्रीगेशन पे काम कर सकें, उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसीज बन सकें, और पॉलिसीज के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ काम हो सके, ताकि वो पॉलिसी सिर्फ बने नहीं बल्कि इम्प्लीमेंट भी हों। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसमें मैंने पहले बताया कि पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल लीगल, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों को ऑन बोर्ड लाना, उनके साथ कन्वर्सेशंस करना, ताकि हम उनको इतना सेंसिटाइज कर सके। ये जो मेन हमारा कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, उसकी वजह से एक जो इम्पैक्ट हमें नजर आया वो वुमेन विद डिसेबिलिटीज की डिमांड साइड थी, कि यस वी आर फेसिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस, जो कि एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी, कि इतनी सेफ स्पेस उनको मिली कि वो जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर बात कर सकती हैं। और यूएनएफपी अगेन, लाइक वी वर्क विद देम, कि हम उसको सपोर्ट करने के लिए वी हैव क्रिएटेड द साइको सोशल सपोर्ट सिस्टम टू वुमेन विद डिसेबिलिटीज बाय वुमेन विद डिसेबिलिटी। उनको लीगल सपोर्ट, लीगल ट्रेनिंग्स दी गई, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि साइको सोशल सपोर्ट वुमेन विद डिसेबिलिटीज को हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके थ्रू वो कॉन्फिडेंट फील करती थी कि यस आई एम अ वुमेन विद डिसेबिलिटी एंड द सेकंड पर्सन हु इज टॉकिंग टू मी, वो भी एक सेफ स्पेस हमें दे दें, ताकि हम जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर बात कर सकें। और उस कन्वर्सेशन से हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आया, at least women with disabilities are feeling comfortable, supportive by the women with disability. But again, I would say कि यहाँ से ये एक just starting point है. We have a long way to go. ये मैं अभी बात कर रही हूँ केपीके और पंजाब और इस्लामाबाद के कुछ एरियाज की, जहाँ पे जस्ट हम ये कॉन्सेप्ट दे सके, लेकिन ऑल ओवर द पाकिस्तान इसकी जरूरत है कि हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, स्पेशली वुमेन विद डिसेबिलिटी को, वो प्रोटेक्शन, वो इन्वायरमेंट भी दे सके, और उनको जस्टिस प्रोवाइड कर सके फ्रॉम द ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव। इट्स नॉट ए चैरिटी, इट्स नॉट माय पर्सनल कमिटमेंट टू द कॉज, कि मैं ये नहीं करना चाहती, कि मैं करना चाहती हूँ इसलिए। इट्स लाइक ये उनका राइट है, और जब तक उनको राइट नहीं दिया जाएगा तब तक वो एक डिग्निफाइड लाइफ नहीं गुजार सकते अपनी सोसाइटी में, और अपनी फैमिलीज के लिए, और उन तमाम लोगों के लिए जो उनके साथ काम कर रहे हैं, जो उनके साथ रह रहे हैं। और डिसेबिलिटी को हमेशा एक नेगेटिव उसकी बजाय हम ये कहते हैं कि ये सेलिब्रेटेड एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है, कोई परेशानी की बात नहीं है, एक्सेप्ट द जेंडर बेस्ड वायलेंस के जब वो सर्वाइवर्स हैं, इवन वो सर्वाइवर्स भी अपने बारे में पॉजिटिव बात करना चाहते हैं कि यस वी आर द सर्वाइवर्स ऑफ द जेंडर बेस्ड वायलेंस, लेकिन वी नीड टू टॉक अबाउट इट। इस पे जब तक आप बिल्कुल खामोश रहेंगे और इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, उस वक्त तक इस मसले को एड्रेस नहीं किया जा सकता। तो ये जस्ट मेरा एक पर्सपेक्टिव था जिसको मैं शेयर करना चाह रही थी आज, लेकिन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप प्लीज मुझे बताएं, देन वी कैन कंट्रीब्यूट ऑन दैट। जी जी, क्वेश्चंस आप में से कुछ भी कोई भी बात पूछना चाहें, so you can unmute your mic, and even if you want to switch on the video, वो भी कर सकते हैं, या कमेंट में भी लिख सकते हैं। बताइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समरीना, क्या हाल है आपके? ठीक है? ठीक ठाक रुबीना, बहुत अरसे बाद आपको देखा, बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। आप कहाँ गायब थी जी? सॉरी, वो चले, कुछ पर्सनल रीजन थी मेरी। क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें जी। आई एम वेरी वेरी फीलिंग प्राउड कि हमारे पाकिस्तान में इस बारे में काम शुरू हो गया है। क्वेश्चन नहीं है, एक केस डिस्कस करना है, जी बताइए। इफ यू अलाउ मी। जी बताइए। अच्छा, मैंने अभी रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है, सीटीसी चिप कंसल्टिंग को। वहाँ पे हमारे पास एक है, शी इज डिसेबल्ड,
पर्सनली तो वो एक्सीडेंटल भी है। शी गॉट एक्सीडेंट, उसका एक टांग जो है उसकी फ्रैक्चर हो चुकी थी, सॉरी टूट गई है। एंड शी इज अ पोलियो पेशेंट एज वेल। तो उसके ये है कि वो सारी जिंदगी उसने यही फरियाद करती रहती है कि मुझे फैमिली से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। सब मुझे कहते थे कि तुम्हें जो शादी करेगा वो खुद डिसेबल होगा। वो शी इज अ हार्ड वर्कर, नो डाउट। जैसे ये हैं, राबिया हैं, वो अपने लिए उसने बहुत स्ट्रगल किया है अपने आप को मनवाने के लिए। अपनी फैमिली में, खुद अपनी फैमिली में उसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। मगर ये है कि एट द एंड उस बेचारी को एक डिसेबल से ही शादी करवाई गई है। शी इज माशाल्लाह मास्टर्स है। और ये है कि वो यही कहती है कि हम डिसेबल्स के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, मैं उसको यहाँ पे रेफर करूंगी इनके साथ, अगर ये इजाजत दें कि इनके साथ वो काम कर सके नहीं, तो। जी, नहीं, थैंक यू समरीना। आपका हम कमेंट और आपके केस समझ गए हैं। आब्या, आप यू विल रिस्पॉन्ड, क्योंकि मतलब जी आब्या। बिल्कुल। नहीं, डेफिनेटली ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ चॉइस और पर्सनल ओपिनियन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इट्स नॉट लाइक कि अगर वो किसी डिसेबल्ड से कर रही हैं या नॉन डिसेबल्ड से कर रही हैं, लेकिन चॉइस अपनी जो है ना उसके लिए बात करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारी जो प्लेटफॉर्म है, दैट्स अ नेशनल फोरम ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटी एज वेल। वहाँ पे पूरे पाकिस्तान से वुमेन विद डिसेबिलिटीज आपस में कनेक्टेड हैं और दैट प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट। तो आप किसी भी वक्त उनको हमारे साथ कनेक्ट करवा सकती हैं, वी बी वेरी हैप्पी टू टॉक विद हर। और उसके अलावा स्टेप जो स्पेशल टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसके मैं भी बात कर रही हूँ कि हमने ये इनिशिएटिव टू एड्रेस द जेंडर बेस्ड वायलेंस विद UNFPA की सपोर्ट से हमने इस पे काम किया। तो उस पे भी मैं डेफिनेटली उनके साथ शेयर कर सकती हूँ कि जो साइको सोशल सपोर्ट वुमेन विद डिसेबिलिटीज प्रोवाइड कर रही हैं उससे एटलीस्ट उनको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में और उन चीज़ों को एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बिकॉज वी कंडक्ट द ट्रेनिंग्स, वी टॉक विद देम, तो वो थोड़ा एक डिफरेंट जो है वो उसमें कॉन्सेप्ट्स पे बात कर सकते हैं। सेकंड, जो एक और चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी कि वुमेन विद डिसेबिलिटीज को एंगेजमेंट्स के प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा कम मिलते हैं। तो अगर वो जॉब्स और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज में हैं तो डेफिनेटली उसको भी हम इतना वो कर सकते हैं कि वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें कि हाउ शी इज फाइंडिंग द जॉब और किस तरह से वो काम कर रही हैं और सब चीजों के ऊपर भी। थैंक यू। थैंक यू आप्या। देखें, जिस तरह आप्या ने फरमाया कि एटलीस्ट वहां से जब ये उनके साथ कनेक्ट होंगी और एंगेज होंगी, तो उनका जो मोराल है, जो मुझे इस वक्त लग रहा है कि थोड़ा सा वो, मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि वो लो फील कर रही हैं। तो जब अपने आप इन्वायरमेंट में आते हैं और अपने जैसे लोगों में होते हैं, तो नेचुरली आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और आपको लगता है कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी तरह के और लोग हैं और जो बड़ा बेहतर तरीके से उसको हैंडल और टैकल कर रहे हैं। तो थैंक यू आबिया फॉर आपने उनको इनवाइट किया और अपनी सपोर्ट का उनको कहा। तो समरीना, आप इनसे बात कर सकती हैं। आबिया और स्टेप इज वेरी एक्सेसिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी जरूरत पड़ी तो आई कैन ऑल्सो सपोर्ट और फैसिलिटेट यू। जी, किसी और का कोई सवाल है तो जी बताइए। जी, मैं एनीथिंग एल्स इफ यू वांट। जी मैं बात जी जी करना चाहूंगा। जी। वेरी वेरी नाइस प्रेजेंटेशन बाय द स्पीकर, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। तो जो आपने तारुफ कराया था शुरू में, तो शी रियली डिजर्व, शी रियली डिजर्व। हाँ, तो बिल्कुल। मैं सोचता हूँ कि मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं यकीन करें कि अब शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि ये इतना माशाल्लाह काम कर रहे हैं और हम जो है नहीं कर पा रहे इतना ज्यादा काम। एग्जैक्टली नहीं, नहीं। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। इनको मैं पहले नहीं जानता था, हालांकि इनका इतना ज्यादा काम है इनको। तो मेरे ख्याल में HRDN को चाहिए कि इनको प्रमोट करें और लोगों तक इनको कम्युनिकेट करें कि ये इतना अच्छा काम कर रही हैं। एक्सीलेंट वर्क डूइंग। जी, थैंक यू। बहुत आपने दुरुस्त फरमाया। एचएडीएन तो है ही सबका इदारा। इट्स वेरी ओपन, वो कहते हैं ओपन डोर पॉलिसी है। और इनको डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत अच्छा जानते भी हैं लोग, आबिया को और स्टेप को और आतिफ को और इन सबको।
और हम भी कोशिश करेंगे कि हम इनके साथ मजीद अपने कुछ इस तरह से इनिशिएटिव्स लें जो कि मजीद मतलब ताल्लुकात बढ़ जाएं और HRDN के जितने मेंबर्स अक्रॉस पाकिस्तान मौजूद हैं वहां तक इनको हम कनेक्ट करा सकें. सो वी विल She थिंक एंड इंशाल्लाह वी विल डू. has very good command on her subject. She has excellent command on her subject. थैंक एग्जैक्टली. यू. जी, मैं एग्जैक्टली. ऐसा स्पीकर जो है ना, इस शोबे में ऐसा स्पीकर मैंने बहुत ही कम देखे हैं. है ना? जी. बहुत थैंक शुक्रिया यू सर, थैंक सजाद. यू सो मच. बल्कि थैंक यू हमारे सजाद. साथ जितनी भी पाकिस्तान में और वुमेन विद डिसेबिलिटीज हैं, आई थिंक ये आपने बहुत उस पर इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया है कि अभी तक विजिबिलिटी नहीं है पर्सन्स विद विजिबिलिटी. डिसेबिलिटीज की. तो वो हाँ. जैसे इवन जीबी में, AJK में, कोयटा में, सिंध, बलोच, हर जगह आपको बहुत एक्टिव वुमेन विद डिसेबिलिटीज का प्लेटफॉर्म्स हैं. तो डेफिनेटली हम मिलकर इस पे कुछ काम करते हैं. तो थैंक यू नहीं, सो जरूर, मच. इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर करते हैं. थैंक यू जी. और किसी का कोई सवाल, कोई कमेंट, एनीथिंग? वी हैव सम टाइम, हम बात कर सकते हैं जी. और यू कैन कंटिन्यू आब्या कि हम कुछ और स्ट्रेटजीज भी देख सकते हैं जी. कि पर्सन अच्छा, विद. जी जी जी, बताइए. इसमें जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि एक तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस दिन के हवाले से जो हमने जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर बात की, लेकिन उसके साथ साथ अभी ग्लोबली जैसे इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है. और उसमें जो थीम है वो यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम अचीव कैसे कर सकते हैं बाय पर्सन विद डिसेबिलिटी, फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज. तो इन तीनों एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है. और उसके साथ साथ जैसे अभी पाकिस्तान में जो लेजिस्लेशंस हैं, वो जिसका मैंने जिक्र किया कि 2020 2020 में हमारे पास पहली लेजिस्लेशन है जो ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव पे आई, जो कि अब सिंध में भी पास हो चुका है, बलूचिस्तान में भी हो गया है, GB का हो गया है और पंजाब का भी हो गया है. सिर्फ जो KP एक ऐसा प्रोविंस है जहाँ पे अभी तक वो लेजिस्लेशन को पास नहीं किया गया. अगर वो पास हो जाता है तो बी द नेशनल लेवल लेजिस्लेशन. और इसके रूल्स ऑफ बिजनेस और उन सब चीज़ों के ऊपर भी काम हम लोग कर रहे हैं. वी हैव जस्ट डन द फर्स्ट कंसल्टेशन ऑन द पंजाब रूल ऑफ बिजनेस, और अभी इस्लामाबाद के भी उस पर हम लोगों ने काउंसिल के साथ मिलकर काम किया था, लेकिन गवर्नमेंट की चेंजेस और उसके वजह से थोड़ा सा कंसर्न है, लेकिन वी आर वर्किंग ऑन दैट. तो इन सब चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सब स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करें. हमारे प्लेटफॉर्म से हम लोग जो अप्रोच अडॉप्ट करते हैं कि चाहे वो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के लिए हो, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो या हेल्थ के लिए, किसी भी सेक्टर में. अभी हमने इलेक्शंस के ऊपर काम किया कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज की रिप्रेजेंटेशन जो है वो इक्वल इलेक्टोरल सिस्टम्स में होनी चाहिए. तो उसके लिए आप पोलिंग बूथ को एक्सेसिबल बना रहे हैं, या पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए पोस्टल बैलेट है. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर वी हैव एस्टैब्लिश्ड दैट जेंडर एंड डिसेबिलिटी सेल जो बहुत एक्टिवली काम कर रहा है. तो उन सब सिस्टम्स को रिफॉर्म करने की जरूरत है. और उसमें जो हमारी अप्रोच होती है कि फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द बॉटम सबकी ट्रेनिंग्स करवाई जाए ताकि वो डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करें और अपने प्रोग्राम्स को डिसेबिलिटी लेंस से देखना शुरू कर दें कि क्या हम सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटी को एज अ बेनिफिशियरी ऐड करें या उनका कोई रोल भी है, कि मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन कैसे है, वो डिसीजन मेकिंग में शामिल हैं, वो पॉलिसी लेवल पे शामिल हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन में शामिल हैं, और वही लोग आगे मॉनिटरिंग में भी इंक्लूड हो. ताकि जब आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज को वॉइसेस को इंक्लूड करते हैं तो आपको वो इम्पैक्ट नजर आता है कि वो हर हर एंगल से देख सकते हैं. हम हमेशा ये कहते हैं कि डिसेबिलिटी राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, और इसके साथ दे आर द बेस्ट एडवोकेट्स ऑफ देयर राइट्स. तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं जैसे एक एग्जांपल दूंगी कि हमारे लाइक ये क्विक फिक्स थिंग नहीं है कि आप एक दिन में डिसाइड करें कि ओ मुझे डिसेबिलिटी पे काम करना है और अगले दिन चीजें सेट होना शुरू हो जाएंगी. जैसे एन एग्जांपल की, जैसे जापान में हम लोगों ने काम किया था, तो वहां पे तकरीबन 400
जो व्हीलचेयर यूजर थे वो अपने घर से निकले और ट्रेन स्टेशन पे चले गए और उन्होंने कहा कि हमें ऊपर जाना है। जब स्टाफ ने उनको हेल्प की, सबको ऊपर लेके गए, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ऊपर नहीं जाना, हम वापस जाना चाहते हैं। तो वो उन्होंने हेल्प की दोबारा वापस लाने में। तो ये काम उन्होंने पूरा 1 हफ्ता किया कि रोज 400 व्हीलचेयर यूजर्स वहां जाके खड़े हो जाते थे। तो फिर उन्होंने पूछा आपका मसला क्या है, आप चाहते क्या है। तो अगर आप लेवल कर देंगे ना प्लेटफॉर्म को और ट्रेन को, तो हम किसी भी वक्त अपनी मर्जी से जा आ सकते हैं, फिर आपको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इट टुक देम 10 years टू फिक्स। अभी जापान 100% एक्सेसिबल है, 99% आई वुड से। तो पाकिस्तान में तो बहुत पॉजिटिव चीज है कि हमारे साथ तो गवर्नमेंट की भी एंगेजमेंट होती है, दे वांट टू डू समथिंग फॉर अस। ऑर्गेनाइजेशन सारी कमिटेड है डिसेबिलिटी राइट्स पे काम करने के लिए। और जो चैलेंजिंग थिंग है कि हम लोग इतने ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो हम एक 10 साल वेट नहीं कर सकते। हम अगर इस पे काम करना चाहें तो हम बहुत क्विकली चीजों को लेकर चल सकते हैं और एक पूरा सिस्टमैटिक चेंजेस जो हैं वो हमारी लाइफ में बहुत आसानी से आ सकती हैं। तो हमें हर पर्सपेक्टिव में डिसेबिलिटी को इंक्लूड करने की बात करनी चाहिए, कि ताकि हम उसमें ऐसा चीज़ों को देखें कि जो लोग घरों के अंदर पूरी जिंदगी, उम्र कैद की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको हम बाहर कैसे ला सकते हैं, उनकी लाइफ में चेंज कैसे ला सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट अस कि हमारी लाइफ, हमारा करियर, हमारी जॉब, ये सारी चीजें तो खैर चलती रहती हैं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे लोगों के लिए सोचें कि उनकी लाइफ में हमारी वजह से चेंज क्या आ सकती है, तो दैट डेफिनेटली क्रिएट अ ह्यूज ह्यूज अपॉर्चुनिटीज फॉर देम। और आपकी मेहनत और ये सारी चीजें कहीं नहीं जाती अगर आप उस पर्सपेक्टिव से सोचें कि हम लोगों ने सिस्टमैटिक चेंज लानी है, गवर्नमेंट को हेल्प करनी है, स्टेक होल्डर्स को हेल्प करनी है, यूएन को हेल्प करनी है। तो फिर हमारे बहुत क्विकली जो है वो हम देख सकते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी एक डिग्निफाइड लाइफ गुजारे और उनके अंदर जो है ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके। थैंक यू। जी बिल्कुल, टोटली एग्री। मेरी तरफ से एक मजीद मैं चाहूंगी कि आप उस पे अगर अपने ख्यालात का इजहार करें जो आपने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा भी। और मेरी आपकी मुलाकात मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में ही शायद फर्स्ट टाइम हुई थी। तो देखिए, अभी अपकमिंग इलेक्शंस में हम देख रहे हैं दो के बहुत काम हुआ। आपने और आप जैसे और साथियों ने और सिविल सोसाइटी ने और इवन गवर्नमेंट ने मिलकर भी जो हमारी मीटिंग्स होती हैं उसमें हम लोग डिस्कस भी कर रहे होते हैं और कुछ ना कुछ उसके लिए कोशिश भी है कि आने वाले इलेक्शंस में उस पर वो चेंजेस हमें नजर आएंगी। बट अगेन मेरा पॉइंट ये है कि देखिए, हमारा वुमेन टर्नओवर अभी गांव की सतह पर अगर हम देखें या रिमोट एरियाज में हम देखते हैं, मैं तो अर्बन में भी वैसे तो कहती हूँ कि खवातीन नहीं निकलती इलेक्शन में वोट वाले दिन ना। मैं पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस की बात करूंगी, सिर्फ वोट देना नहीं है, बल्कि वोट की अहमियत को समझना। और फिर क्योंकि वोटर एजुकेटेड सिटीजन की मैं बात कर रही हूँ कि आप खुद एज अ रिप्रेजेंटेशन आप आगे आए ना, अपने अपने लिए असेंबलीज में बैठे और बात करें, आपकी भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो मैं पूरे प्रोसेस की बात करना चाह रही हूँ। तो और इलेक्शन बहुत करीब है, 2 माह जी बाद हमें लग रहा है कि इलेक्शन हो जाएगा, अल्लाह करे हो जाए। तो वहां तक शायद हम, जो जो मैं कहना चाह रही हूँ कि शायद हम उस हद तक तो नहीं एड्रेस कर सकेंगे। बट आपके ख्याल में किस हद तक हम समझते हैं कि हम पर्सन विद यूनिक एबिलिटीज जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को इस सिलेक्शन में एड्रेस कर सकेंगे, नंबर 1। और मैंने ये भी बात की कि औरतें जो हैं वो शहरों के अंदर भी कम निकलती हैं और गांव में तो बिल्कुल नहीं निकलती या बहुत कम निकलती हैं। तो जो खवातीन हैं विद दीज एबिलिटीज के लिए आप क्या समझती, क्या उनके लिए वो एनवायरनमेंट मौजूद होगा कि वो जी। निकलें और अपने वोट को कास्ट करें? इस पे अगर कुछ रिफ्लेक्ट करना चाहें आप तो। नहीं, बिल्कुल। हम लोगों ने अभी इसको खैर लास्ट 5 years, लास्ट इलेक्शन से पहले से ही हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी, और उसके साथ साथ आईफएस के साथ भी, कि हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग हो
उनको हमने एज एन इलेक्शन ऑब्जर्वर्स जो है उसका रोल दिया, ताकि वो खुद जाकर देख कर आए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको नजर आते हैं। और सेकंड जो थर्ड उसमें ये है कि हम वुमेन विद डिसेबिलिटीज को ये अवेयरनेस देने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट किया था जिसका नाम था पावर टू परसुएड, जिसमें 100 वुमेन विद डिसेबिलिटीज को ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दी गई ऑन द इलेक्शन ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के आप इंक्लूसिव उसमें कैसे एड्रेस कर सकते हैं। दे हैव टेकन देयर ओन इनिशिएटिव्स कि उन ट्रेनिंग्स के बाद उन्होंने अपना छोटा छोटा इनिशिएटिव लिया कि कोई जाके पॉलिसी डायलॉग करवा रहा है, कोई गवर्नमेंट के साथ बात कर रहा है, कोई जस्ट टू बिल्ड दैट अंडरस्टैंडिंग जो आप बात कर रहे हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि वुमेन विद डिसेबिलिटीज की अपनी अंडरस्टैंडिंग हो कि इलेक्शन का हिस्से बनने का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कि जब तक आप खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप नहीं करेंगे। तो इसके लिए उनको जो है वो ट्रेनिंग्स के साथ साथ पावर टू परसुएड के साथ साथ हम लोगों ने जो एक चैलेंज आ रहा था कि दे आर नॉट रजिस्टर्ड, आईडी कार्ड नहीं बने हुए उनके। आईडी कार्ड का प्रोसेस इतना लंबा है कि आपको पहले हेल्थ डिपार्टमेंट से वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, फिर बोर्ड बैठता है, फिर वो डिसाइड करता है कि आप डिसेबल्ड हैं या नहीं है, फिर आपका स्पेशल आईडी कार्ड बनता है नादरा से, फिर आप रजिस्टर होते हैं एज अ वोटर। तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसके थ्रू वो लोग आते हैं और उसकी वजह से फिर वो इलेक्शन में वोट्स भी नहीं दे पाते। रिजर्व सीट अभी तक कोई भी नहीं है वुमेन विद डिसेबिलिटी की, लाइक पर्सन विद डिसेबिलिटीज की ओवरऑल भी, और इवन जो वुमेन रिजर्व सीट्स हैं उसमें भी आज तक कोई भी वुमेन विद डिसेबिलिटी उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही। तो ये हर हर लेवल की जो मैं बात करती हूँ कि इलेक्शंस के अंदर आपको एडवोकेसी अवेयरनेस से लेकर प्रैक्टिकली चीज़ों को चेंज करना, एक्सेसिबिलिटी क्रिएट करना, डेफ लोगों के लिए, ब्लाइंड लोगों के लिए वोट कास्टिंग, और इन जो आपके पोलिंग स्टेशन है वो एक्सेसिबल है नहीं है, प्रोटेक्टेड है या नहीं है, वुमेन अगर जा रही हैं तो वहां पे उनकी सेफ्टी का क्या सिस्टम है। फोर्थ हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी कोई पॉलिसीज इस तरह की बनी हुई हैं कि आप जो भी काम इलेक्शन से रिलेटेड कर रहे हैं उसके अंदर है। और एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जिस पे अब हम लोग काम कर रहे हैं वो मैनिफेस्टोज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज की वो रिव्यू करने की जरूरत है कि उसके अंदर डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया गया है या नहीं किया गया, या वो किस लेंस से देख रहे हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के जो स्टैंड हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको इट विल टेक सम टाइम बट एटलीस्ट दे हैव स्टार्टेड। जो कैंपेन्स हैं वो उन्होंने साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी इंक्लूड किया है और सब उसके ऊपर काम हो रहा है। अभी हमने न्यूली मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट जो है फाटा और वहाँ पे काम किया फॉर द इंक्लूसिव रिस्पॉन्स ऑन द इलेक्शंस पर्सन विद डिसेबिलिटीज, लेकिन उसमें भी वुमेन विद डिसेबिलिटीज की रेशियो 0 थी, थे ही नहीं, वो कोई काम करना ही नहीं चाहती। तो वहां पे भी अवेयरनेस और इन सब चीजों की जरूरत है। मैं एक पॉइंट यहाँ पे चैट में आई थिंक शहबाना ने मेंशन किया है, हाँ, शर्बाना ने की जी। जी जो जी। क्वेश्चन है कि मीडिया का रोल कितना इम्पोर्टेंट है फॉर रेजिंग अवेयरनेस अबाउट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, तो इस और हेरासमेंट दे में इनकाउंटर, तो इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अभी तक मीडिया में डिसेबिलिटी को बहुत ज्यादा नेगेटिवली दिखाया जा रहा है। लाइक आई डोंट नो किस तरह से इसको हम लोग एड्रेस करें। हम लोग कंटिन्यूसली एडवोकेसी कर रहे हैं, वी टॉक अबाउट दिस थिंग इन वेरी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, अभी ट्विटर पे भी, हर चीज पे, फिर एडवोकेसी कैंपेन्स के थ्रू भी, लेकिन डिसेबिलिटी को मीडिया में बहुत ज्यादा नेगेटिवली डिपेक्ट किया जाता है। किसी भी ड्रामा को उठा ले, वहां पे डिसेबिलिटी पे अगर कोई किसी को चैलेंज फेस करना पड़ा है या कोई नेगेटिव इंसान है तो वो डिसेबल पर्सन है जो कि कोने में बैठ के या तो रो रहा है या फिर बाकी हम्म लोगों के साथ लड़ाई कर रहा है, एंड दैट्स इट। हम्म तो इसकी वजह से लोगों के माइंडसेट चेंज नहीं हो पा रहा है हम्म डिसेबिलिटी को लेकर, क्योंकि मीडिया हम्म ऑब्वियसली हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इन हम्म। चीजों को हमें बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट है कि एक help एक करना। अगर आपकी इजाजत हो तो एक सजेशन मैं यहाँ दे सकता हूँ। जी जी प्लीज। बताइए। इन्होंने कहा ना कि कैसे एड्रेस करें कि मीडिया को, देखें अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जो भी आप कहें इसको, हम वेस्ट से बहुत ज्यादा मुतासर होते हैं और ऑलमोस्ट हर फील्ड में। अगर आप वेस्ट की एग्जांपल्स दें ना कि वहाँ पे एटलीस्ट जैसे भी है हमें उनसे
इत्फाक है या इख्तलाफ है। जहां तक डिसेबल्स का तल्लक है, दे टेक वेरी मच केयर ऑफ देम। तो अगर आप उनको किसी तरीके से हाईलाइट करें कि, या उसको जोक्स की शक्ल में कर दें, मीम्स की शक्ल में कर दें किसी भी के, डिसेबल्स इन यूरोप, डिसेबल्स इन पाकिस्तान, तो फिर एग्जैक्टली। शायद कोई तब्दीली आ जाए, क्योंकि वहां तो बहुत ज्यादा केयर करते हैं लोग। बिल्कुल, हम लोग यही कहते हैं कि जैसे अगर मैं मेरी कोलीग भी यही एग्जांपल देते हैं कि अगर हम जापान या किसी और कंट्री में, यूएस चले जाएं, यूके चले जाएं, तो वहां पे लैंड करते हैं तो हमारी डिसेबिलिटी एक तरह से खत्म हो जाती है, बिकॉज राइट। एवरीथिंग इज एक्सेसिबल। लेकिन यस। जैसे ही पाकिस्तान में आते हैं तो हमें चाहिए होती है हेल्प की जरूरत, कि कोई स्टेयर्स आ गए या कोई चैलेंज हो गया तो उसमें उनको उठाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं डेफिनेटली। अभी जैसे एक एग्जांपल के 8 मार्च को हमने एक आर्टिकल लिखा, तमाम वुमेन लीडर्स विद डिसेबिलिटीज, और उन्होंने वो आर्टिकल इतना अच्छा अपनी एक्सपीरियंसेस के ऊपर बात की और सब कुछ किया, तो वी वर वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट समबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट। लेकिन जब वो पब्लिश हुआ तो उसमें लिखा हुआ था ब्रोकिंग ब्रोकन बॉडीज बट ब्यूटीफुल सोल्स। एंड यू लाइक कि कैसे कर सकते हैं ये इस तरह से। और फिर हम लोग नहीं शेयर किया किसी ने भी, एंड वी टॉक्ड अबाउट इट कि हम लोग मीडिया में इसके ऊपर बात करें कि वी आर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, दैट्स इट। इतनी सी बात हम्म अगर एक्सेप्ट कर लें तो हमारी लाइफ में बहुत आसानी आ सकती है, बहुत बिल्कुल। सारी चेंजेस आ सकती हैं। आप ये हम्म इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोगों ने भी इसको फेसबुक पे और सब प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर रहे हैं। वी आर रनिंग एन इंक्लूसिव कैंपेन ऑन जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन विद डिसेबिलिटी। अगर आप फेसबुक पेज पे स्टेप के जाएं तो वी हैव जस्ट रिसेंटली लॉन्च्ड फॉर द 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म ये कैंपेन भी, एंड वी हैव ऑल द लीडर्स वुमेन विद डिसेबिलिटीज जो इसके ऊपर काम कर रही हैं। आई थिंक साइमा एंड यूसरा दे ऑलरेडी जॉइंड द कन्वर्सेशन। तो दे आर द वन जिनकी मैं बात कर रही थी कि उन्होंने अच्छा। साइकोसोशल सपोर्ट के ऊपर भी अच्छा। लीड। या अच्छा। अच्छा, वेरी नाइस। मैं अभी आपने जिस तरह मैनिफेस्टोस की बात की, तो मैं यहाँ पे ये शेयर भी करना चाहूंगी, और आपको मैंने लिस्ट में रखा भी था। आपको इनवाइट भी भेजूंगी कि 28 दिसंबर को हम एक कंसल्टेटिव मीटिंग रख रहे हैं, जो विमेन वॉइसेस लीडरशिप प्रोग्राम के अंडर एचआरडीएन एक कंसल्टेटिव मीटिंग रखा है, जिसमें फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो शेयर किया जाएगा। और उसमें हमने तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें कुछ गवर्नमेंट के भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं। तो आप भी जरूर आप भी उसमें कोशिश करें 28 दिसंबर में वो हमारे साथ ज्वाइन करने की। मैं इनवाइट भेज दूंगी। और कोशिश यही की है कि कुछ उसको इंक्लूसिव करें, और दैट विल बी द कंट्रीब्यूशन फॉर द पार्टीज। अब ये अडॉप्ट करते हैं नहीं करते हैं, ये तो उनकी मर्जी है। लेकिन ये है कि एटलीस्ट हम अपनी तरफ से ये ना कहें कि हमने अपना पार्ट रोल प्ले नहीं किया, तो हम अपना पार्ट कर रहे हैं। तो उसमें जरूर आप देखिएगा कि अगर उसमें वो एंगल नहीं है कि मतलब पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज या डिसेबिलिटीज जो आप कह रही हैं उनको देखा जाए। कल हम अपने जो खास हमारे साथी हैं, जिसको हम आम अल्फाज में, मुझे तो बोलते हुए भी थोड़ा सा सिटेशन होती है ट्रांसजेंडर कहते हुए भी, एक इंसान के साथ हम बात कर रहे हैं, तो उनका एक होगा, उनको भी हम शामिल करेंगे। सो ये जो इंक्लूसिविटी की बात आपने की कि वी विल ट्राई कि उस मैनिफेस्टो में हम हर तरह के साथियों की जस्टिफिकेशन, पार्ट की जस्टिफिकेशन कर सकें। सो आई विल शेयर इट विद यू इंशाल्लाह। और फिर हम जब जो मीटिंग होगी वो पहले आप उसको देख लेंगी, तो कहीं भी अगर कुछ जरूरत होगी एड ऑन, तो फिर हम उस दिन उसको फाइनलाइज कर देंगे। तो इंशाल्लाह जरूर। और बताइए जी, और साथियों में से कुछ डिस्कस करना चाहते हैं? इफ नॉट, सो वी विल रैप अप द सेशन। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी अस्सलाम। जी साइमा। आ, जी साइमा बात कर रही हूँ मैं। जी। थोड़ा सा बस आबिया ने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। थोड़ा जी। सा बस मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं नेशनल फोरम ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ में पिछले अब तकरीबन 10-15 साल से काम कर रही हूँ आबिया के साथ ही। और हम इस डिसेबिलिटी मूवमेंट में तकरीबन एक साथ ही आए, शायद आबिया मुझसे पहले ही आई हैं। लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। एक चीज़ बस यही
इसको एनहांस करना चाहूंगी कि हम ये कहते हैं कि डिसेबिलिटी को हम समझते हैं कि शायद पता नहीं कोई अलग सी कोई चीज है और हम उस पर बात नहीं करते हैं। इसी तरह एक सेंसिटिव टॉपिक जो है जेंडर बेस्ड वायलेंस, उस पर भी बात नहीं करते हैं। तो सिर्फ जो एक चीज अगर हम अपने जहन में रख लें कि हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लें, जो हमारी सोसाइटी है डिसेबिलिटी को कभी उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया है, ऑनरशिप नहीं दी है। जब हम किसी चीज की ऑनरशिप ले लेते हैं तो हम उसको जो है वो अच्छे से जो है बयान भी कर सकते हैं और अच्छे से जो है हम उसको लेके भी चल सकते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो हम हमारे लिए काम ना किया जाए, हमारे साथ मिलके काम किया जाए। एक्सेप्ट जब हम साथ एक्सेप्ट मिलके काम करेंगे तो हम बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। और सिर्फ जो चीज है वो है बात करने की। तो आओ बात करें, बात करने की जरूरत है। जब बात करेंगे तो तमाम चीजें जो हैं वो अच्छे से हल भी हो जाती हैं, सॉल्यूशंस भी निकल आते हैं। और खास तौर पर जो वुमेन विद डिसेबिलिटीज हैं, और इसमें मैं लाजमी ये कहना चाहूंगी कि जो सुवेयर वुमेन विद डिसेबिलिटीज हैं, लाइक मी, मेरी डिसेबिलिटी बहुत सुवेयर है, मुझे 24 आवर जो है वो पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। तो हम अभी इन चीज़ों पे भी काम नहीं कर रहे। तो हमें इन चीज़ों पे भी काम करने की जरूरत है। इसीलिए हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन जो विद डिसेबिलिटीज है वो घरों में मौजूद है, घरों से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको जो है वो अटेंड नहीं कर सकते, उनको जो है वो किसी भी इवेंट में लेके नहीं जाते, किसी फैमिली फंक्शन में नहीं वो जा सकते, सिर्फ इस वजह से कि उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसको वो अटेंड करें और आगे जो है वो चल सकें। तो डिसेबिलिटी को हम अगर ये समझेंगे कि बहुत कोई पता नहीं ऐसी चीज है कि कोई रॉकेट साइंस है जिसको मैं ये कहूंगी कि हम बस कोई डिसेबल्ड हो गया है तो बस वो उसकी जिंदगी ही खत्म हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग पिछले 10-12 साल से जो काम कर रहे हैं, हम यही मतलब हमने लोगों को भी, या खासतौर पर वुमेन विद डिसेबिलिटीज को भी हमने यही बताया है कि नहीं, आपकी जिंदगी है, आपने इसको कैसे गुजारना है इंडिपेंडेंटली, और उसको कैसे लेके चलना है, अपने आप को कैसे मनवाना है, अपने राइट्स के लिए कैसे बात करनी है। जब हम सारी चीजों को देखेंगे, इन सारी चीजों पर बात करेंगे, तो हमारी जिंदगी भी जो है वो बिल्कुल, जिस तरह भी आपने बात की कि जो बाहर के ममालिक हैं वहां पर जो है वो डिसेबिलिटी को लेकर इतना इशू नहीं बनाया जाता, क्योंकि वहां पर फैसिलिटीज दी गई हैं, वहां पे लॉज बने हैं, वहां पे उनके जो है वो उनको फैसिलिटीज के साथ साथ उनको जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एक इंसान के तौर पे भी जो है वो समझा जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी वो चीज़ नहीं है। लेकिन जब हम मिलके काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से जो चलने भी लग जाएंगी, और बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारे गोल्स जो हमारे भी रहते हैं, उनको भी हम अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सम साइमा। बहुत यस। शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और बिल्कुल इस पे काम करने की और मैकेनिज्म्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि अस्सलाम हम, मैम। इफ़ यू अलाउ मी, पार्टिसिपेंट्स के पास अगर और कोई पॉइंट नहीं है, सो वी विल रैप इट अप। जी जी मैम, चलें। मेरी बात। जी जी आ रही है, बताइए। जी मैम, हमारी जी जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं एक बात करना चाहूँगा कि जैसे जी अभी साइमा सलमान। असलम ने कहा कि लॉज नहीं बने हुए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में लॉज बना हुआ है पर उन पर कोई काम नहीं करता, इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर ना। तो पाकिस्तान में सबसे पहले ये दो काम होने चाहिए। एक तो जो लॉज बन गए उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो, और दूसरे जो लॉज बनने हैं उनके लिए भी फिर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी तमाम फोरम्स को मिल के। तो उसके बाद ही कुछ बनेगी। नाजरा में सबसे बड़ी जो मुझे खराबी नज़र आती है कि उनके पास रिकॉर्ड ही सही नहीं डिसेबल पर्सन का। एक क्लिक के ऊपर उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, जो कि नहीं आता। नहीं, वो तो देखिए ना, उन्होंने यही कहा कि जब सेंसस होते हैं और आप बताते ही नहीं है तो फिर रिकॉर्ड कैसे आएगा। अब आप उनको डालते ही नहीं है उस लिस्ट में, तो फिर तो कोई भी चीज नहीं होगी ना। फिर आपके जिस तरह आबिया ने बताया कि आईडी कार्ड्स या एनआईसीज बनाने का इतना स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर है, जी मैम, तो वो तो मैंने पेरेंट्स अपना आई फिर। डी कार्ड बड़ी मुश्किल से बनवाया था। जी जी। तो वो फिर पेरेंट्स अवॉइड करते हैं ना। देखिए वो हर तरह की डिसेबिलिटीज है ना, तो फिर वो जाहिर है, और हर तरह के लोग हैं, फिर उसको जाहिर है उस तमाम सिलसिले से निकलने बचने के लिए वो समझते हैं कि चलो छोड़ो यार, नहीं करते। फिर नादरा के पास कैसे आएगा? नादरा के पास तो वही आएगा जो हम उनको दे रहे होंगे एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। बट आपकी बात के बिल्कुल लॉज पर अमल दरामद करने की जरूरत है। और मेरा ख्याल है कि मतलब मैं तो हमेशा फ्यूचर साइड देखती हूँ, पॉजिटिव साइड देखती हूँ कि पहले से हालात बहुत बेहतर हैं।
आप सब साथियों की तवसुत से, आप जैसे लोगों की तवसुत से, आप जैसे चेंज एजेंट्स की वजह से पहले से हालात बहुत बेहतर हैं। लेकिन जिस तरह आबिया ने कहा था कि अ लॉन्ग वे टू गो, तो हमें आगे अभी बहुत काम करने की जरूरत है। बिल्कुल सही है। और हम सब आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। साइमन ने बात की कि जी हमारे लिए काम करने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ काम करने की जरूरत है। तो जब आप साथ काम करते हैं तो फिर आप एक इक्वल फुटिंग पे आते हैं, एक इक्वल लेवल पे आते हैं। उस इक्वल लेवल का मतलब ये है कि आपने मुझे अपने बराबर एक्सेप्ट किया। ठीक है, मेरे में और आप में अब फर्क नहीं रहा किसी भी लिहाज से, सोचने समझने और काम करने के लिहाज से। तो फिर ही मेरा ख्याल है कि हम जिसको कहते हैं कि रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं किसी भी मामले में। इसके अलावा अगर कोई साथी कुछ कहना चाहते हैं, चलें। मेरा ख्याल है कि अब हम इजाजत चाहेंगे आपसे। और बहुत ही एनलाइटेंड, वेरी सिंपल वे, वेरी सॉफ्ट कन्वर्सेशन एंड वेरी रेलेवेंट एग्जांपल्स। आबिया, थैंक यू वेरी मच। और आप सब साथियों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें जूम पर ज्वाइन किया, फेसबुक पे ज्वाइन किया, और जो बाद में भी इसको देखते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब इस सफर में अपने इन साथियों को का प्रोडक्टिव यूज एज अ प्रोडक्टिव सिटीजन हम करेंगे इंशाल्लाह अजीज। और हम उनके लिए उनके साथ मिलकर वो तमाम मुश्किलात जो मुझे आपको सामने आती हैं उनको मिलकर हटाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अजीज। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम एक और सेशन के साथ आपके पास वेबिनार के, और कल का भी बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार है। सो दोज हु हैव जॉइंड टुडे, प्लीज थोड़ा सा वक्त निकालिए, कल हमें ज्वाइन कीजिए। इस तरह से स्पीकर्स की भी हौसला अफजाई होती है। सो कल हम एक और वेबिनार के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हैं 3 से 4 बजे तक। और हम मेरी कोशिश तो यही है कि हम 10 तक इसको रखते, 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म की क्लोजिंग में। बट हमारे स्पीकर्स आर सो जेनरस कि वो शायद हमारी 12-13 तक ये बात चली जाए, और फिर शायद हम थोड़ी सी ब्रेक लेंगे। फिर उसके बाद हम नए टॉपिक्स के साथ, नई चीजों के साथ वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच आबिया वंस अगेन। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज जी।